दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं वसंत मीना एमजीआई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहा था, बिल्कुल क्लियर करवाया था। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा देशांतर रेखाएं। दोस्तों, देशांतर रेखाओं से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पुटअप एग्जाम में होते रहते हैं। दोस्तों, आप ये देख रहे हो, जो ये लोमिट्यूड है, जो लंबवत रूप में इस तरह से ये जो रेखाएं खींच रही हैं, ये सभी क्या हैं? ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक जो रेखाएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। दोस्तों, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या सभी को पता है 360 होती है। देशांतर रेखाएं टोटल कितनी होती हैं? 360 डिग्री होती हैं। ये जो पूरा स्पेयर है अपना, ये जो पूरा स्पेयर है, तो इसको क्या कहा जाता है? 360 डिग्री का गोला है ये पूरा। ये हमारी पूरी पृथ्वी है। अब देखो, देशांतर जो रेखाएं हैं ये अर्धवर्त है। दोस्तों, क्या है? अर्धवर्त, अर्धवृत्त है। जैसे ये देशांतर रेखा और ये देशांतर रेखा है, तो दोनों जब मिलेंगी तभी ये पूरा वृत्त कहलाएगा। तो ये देशांतर रेखाएं किस रूप में खींची जाती है? अर्धवृत्त के रूप में खींची जाती है। अब देखो दोस्तों, देशांतर रेखाओं के बीच में ये गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देशांतर रेखाओं के बीच में, दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो गैप होते हैं, ये जो अंतराल होता है, उसे गोरे कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोरे। गोरे के नाम से जाना जाता है। अब देशांतर जो रेखाएं हैं, अब भूमध्य जो रेखा है, अब इसमें देखो, अब भूमध्य रेखा से ये देशांतर रेखाएं ऐसे इस साइड में जा रही है। ये पश्चिम दिशा में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं और पूर्व दिशा में भी 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। अब 180 दोनों को अपन जोड़ देंगे तो ये 360 डिग्री देशांतर हो जाएगा। तो देशांतर रेखाएं उत्तर से, याद रखना, कौन सी दिशा से? उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं। पहली बात होगी। अब देखो, अर्धवर्त रूप में होती है। इनके बीच में जो अंतर होता है देशांतर रेखाओं के बीच में, उनको गोरे कहते हैं। ये उत्तर से दक्षिण ध्रुव को आपस में मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर इन अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है, जो गैप है, दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो अंतर पाया जाता है, वो 111.32 किलोमीटर में गैप्स होता है भूमध्य रेखा के ऊपर, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर। ये बात याद रखना। ये पहली बात हुई इसकी, चौथे पॉइंट की। दूसरी बात, अब इसके बाद में जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनमें जो गैप्स हैं, जो इनकी जो लंबाई है, वो धीरे धीरे इनकी जो गैप्स हैं वो घटते चले जाते हैं। अब ये देखो, लगभग 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी और दक्षिणी देशांतरों के ऊपर ये लगभग 56 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के बीच में कितना अंतर होता है? 56 किलोमीटर का अंतर होता है। और ध्रुव के ऊपर ये जो अंतर है, ये 0 डिग्री किलोमीटर पाया जाता है। ध्रुव के ऊपर 0 डिग्री किलोमीटर अंतर होता है। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर हम देखें तो इसकी जो चौड़ाई है या जो गैप्स है वो कितना है? लंबाई कितनी है? 111.32 किलोमीटर। 66.5 डिग्री के ऊपर कितना अंतर है? 56 किलोमीटर का। और ध्रुव की ओर 0 किलोमीटर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जब जाते हैं, वैसे वैसे इनकी जो गैप्स है वो कम होते चले जाते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद में हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट, ये प्रश्न हो गया अपना। अब ये जो बीचों बीच जो रेखा आ रही है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं।
इंग्लिश में इसको जीएमटी भी बोल सकते हो आप, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को आप प्रधान रेखा भी कह सकते हो, प्रधान रेखा। इसे यामोत्तर रेखा भी कह सकते हो आप, यामोत्तर रेखा के नाम से भी जान सकते हो। 0 डिग्री देशांतर भी इसे कह सकते हो, और ग्रीनविच के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इसके 4 नाम हो गए। इस ये जो रेखा आ रही है बीचों बीच, इसको क्या कहते हैं हम? 0 डिग्री देशांतर। इसको क्या कहते हैं? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। वर्ल्ड में जो समय का जो मापन किया जाता है, समय का जो निर्धारण किया जाता है, वो इसी रेखा से होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से। तो इसको कहते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, और इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा दोस्तों इसको क्यों कहा जाता है कि जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये ब्रिटेन की राजधानी, किसकी? ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है मित्रों, और लंदन टेम्स नदी के तट पर है। और इस राजधानी के एक उपनगर है जिसका नाम है ग्रीनविच, ग्रीनविच। इसके ऊपर से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है। कहने का मतलब ये कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन के उपनगर ग्रीनविच से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा को प्रधान रेखा भी कहते हैं, यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। साथ ही मैंने बताया कि पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है और पूर्व में 180 डिग्री होती है। तो दोनों को, ये अर्धवर्त रूप में है, ये अर्धवर्त में और ये अर्धवर्त में, जब दोनों मिल जाएंगे तो ये पूर्ण वर्त तभी हो पाएगा। तो 180 प्लस 180 बराबर 360 डिग्री देशांतर रेखाएं होगी। ये अर्धवर्त रूप में खींची जाती है। इनके बीच में जो अंतर होता है उसे गोरे कहते हैं। ये उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, और इनके बीच में जो अंतर होता है, जो गैप होता है, 111.32 किलोमीटर है। 0 डिग्री अक्षांश पे यदि अंतर पूछे तो ये बता देना है। 66.5 डिग्री में दो देशांतरों के बीच में अंतर पूछे तो 56 किलोमीटर बता देना है, और ध्रुव के अंतर पूछे तो क्या बताना है? 0 किलोमीटर बता देना है। तो ये तीनों चीजें अपनी क्लियर हुई। इसके बाद में मैंने 0 डिग्री देशांतर रेखा बताया। इसके बाद में देखो 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, अब इससे वर्ल्ड का समय का निर्धारण किया गया है। दोस्तों ये पूर्वी दिशा है और ये पश्चिमी दिशा है। अब पूर्व का समय बताते हैं हम, तो समय को हम आगे करते हैं, एक तो ये बात याद रखिएगा। और पश्चिम का जब समय बताते हैं तो समय को हमेशा पीछे किया जाता है। ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। पश्चिम का समय बताना हो तो समय को हमेशा पीछे कर दिया जाता है, समय को घटा दिया जाता है, और यदि पूर्वी दिशा का समय बताना हो तो समय को आगे कर दिया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर पड़ता है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर पड़ता है। 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर पड़ता है? 4 मिनट का अंतर पड़ता है। तो अपनी पृथ्वी जो है कितने डिग्री देशांतर है? 360 डिग्री देशांतर। अब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर पड़ गया तो इसको गुणा करते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा? 0, 24, 12, 14, 40 मिनट हो गए टोटल। एक दिन में जो मिनट होते हैं वो कितने होते हैं? 1440 मिनट। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। हमारी पृथ्वी 1 डिग्री कितने मिनट में घूम जाती है? 4 मिनट में। तो पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटों में। कितने घंटों में? 24 घंटों में, या 1440 मिनट में। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में हमें देखना है कि ये तो देशांतर रेखाओं की बात हुई आपकी। अब समय की मैंने बता दिया कि समय पूर्व को बताना है तो समय को आगे करेंगे, पश्चिम का बताना है समय को पीछे करेंगे। तो इससे पहले हमें देशांतर रेखाओं के बारे में, राजस्थान की देशांतर रेखाएं कौन कौन सी है, तो राजस्थान कितने डिग्री देशांतर के बीच में है, तो मैं रफली बता रहा हूं। सभी बच्चों को इन चीजों का पता है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो नॉर्मल चीजें हैं, इन चीजों का तो पता ही है। विद में बार बार नहीं बताया जाता इन चीजों को। तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा राजस्थान पड़ता है।
69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान स्थित है। दोस्तों लगभग इन देशांतरों में जो देशांतरीय अंतर देखते हैं अपन लगभग 30 डिग्री का देखते हैं। कितने डिग्री का अंतर देखते हैं? लगभग 30 डिग्री का अंतर देखते हैं। तो 30 डिग्री का मतलब ये हुआ कि इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 120 मिनट हो गए। तो कहने का मतलब 2 घंटों का अंतर पड़ता है। ये मान लो आप, ये पूर्वी राजस्थान और ये पश्चिमी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में, या सॉरी भारत में जो पूर्वी दिशा में और पश्चिमी दिशा में जो टोटल जो अंतर पड़ता है वो कितने घंटे का पड़ता है? 2 घंटे का अंतर पड़ता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि अपने राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? सभी को पता है, धौलपुर जिले में होता है। सबसे पहले राजस्थान में सूर्योदय कहां होता है? धौलपुर जिले में होता है। सबसे अंत में सूर्योदय कहां होता है? स्वर्ण नगरी जैसलमेर जिले में होता है। आपने राजस्थान में पढ़ा होगा कि राजस्थान का जो विस्तार हम देखते हैं तो ये धौलपुर जिले में सिलाना गांव से लेकर जैसलमेर जिले के कटरा तक की चौड़ाई है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? पूर्व में उदित होता है सूर्य, तो धौलपुर जिले में सूर्य उदित होता है। और सबसे अंत में सूर्योदय कहां होता है? जैसलमेर में। सबसे अंत में सूर्यास्त कहां होता है? यहाँ पे। सबसे बाद में सूर्यास्त कहां होगा? यहाँ पे होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के बारे में। तो भारत की जो देशांतर स्थिति है दोस्तों, ये तो राजस्थान के बारे में हुआ। अब भारत के बारे में देखें तो भारत के बारे में सबको पता है कि भारत की जो देशांतर स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य हमारा भारत स्थित है। और भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है मित्रों। और इन देशांतरों में अंतर भी लगभग 30 डिग्री का है। तो पूर्वी और पश्चिमी दिशा में लगभग 2 घंटे का अंतर पड़ता है। और सबसे पहले अपने भारत में सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। और भारत में सबसे बाद में सूर्योदय होता है वो गुजरात राज्य में होता है। वैसे जस्ट उल्टा कर लो, सबसे पहले जो शाम होगा, सायंकाल सबसे पहले जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश में होगा और सबसे बाद में गुजरात राज्य में होगा। तो ये बात भी अपनी क्लियर हुई। यहाँ पे यहां पहुंच गए थे हम 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर पड़ता है। और ये जो ग्रीनविच रेखा है तो इससे पूर्वी दिशा का और पश्चिमी दिशा का समय का निर्धारण किया जाता है। पूरे वर्ल्ड का समय इसी से आंकलित किया जाता है। अब ये समय जो है ये कैसे निकाला जाता है, ये हमें निकालना आना चाहिए, क्योंकि समय का जो निर्धारण है ये इससे हो रहा है। तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि समय कैसे निकाला जाता है। तो इसमें केवल 3 चीजें आपको याद रखनी है कि पश्चिम का समय बताएंगे तो समय को हम पीछे कर देंगे, पूर्व का समय बताएंगे तो समय को आगे कर देंगे, और 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर पड़ता है। थोड़ा सा आपको ग्लोब का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच मतलब रेखा का मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब मैं यहाँ पे एक प्रश्न लिख रहा हूं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर के या सुबह के, ले लो आप, सुबह के 7 बजे हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में समय क्या होगा? समय क्या होगा ये ध्यान देना। आप देखो, इसको समझ लेना आप। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह के कितने बजे हैं? 7 बजे हैं। तो अपने को दे दिया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे भारत में समय क्या होगा, तो ये ध्यान देना आप। अब जैसे देखो आप 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा दोस्तों देखो ये है। अब भारत की स्थिति यहां है, देखो ये कर्क रेखा की स्थिति आएगी यहाँ पे। तो भारत के बीचों बीच जो है वो कर्क रेखा गुजर रही है। तो इसका मतलब भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में पड़ रहा है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत है। तो पूर्व का समय बताएंगे तो समय को हम क्या करेंगे? आगे कर देंगे। अब यहाँ पे मान लो 7 बज रहे हैं, 0 डिग्री पे 7 बज रहे हैं, तो 0 क्या 1 2 3 आगे बढ़ेंगे अपन। तो बढ़ना कहां तक है? 82.5 डिग्री तक बढ़ना है।
तो अब आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 82 को 4 से गुणा कर लो आप, 328 मिनट आपके पास आ जाएंगे, 328 मिनट। अब बच गया अपना आधा डिग्री। अब 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो आधा डिग्री में 2 मिनट हो गया, 2 मिनट और ऐड कर दो, टोटल अपने पास 330 मिनट हो गई। कितने मिनट हो गए? 330 मिनट। अब यहां पे 0 डिग्री पे 7 बजे हैं, तो समय को हमें आगे करना है या पीछे? आगे करना है। तो समय को आगे करेंगे तो लगभग ये कितना हो गया? 5.5 घंटा हो गया, 5 घंटा 30 मिनट आगे हो गया। तो अब इस 7 में ये 5.5 घंटा हम जोड़ेंगे, तो 12:30 का समय हो जाएगा भारत में, 12:30 PM ये भारत में समय होगा। तो ये किस आधार पे निकाला आपने? 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर निकाला। ये बिल्कुल सटीक टाइम है, बिल्कुल अच्छा स्किल से है और इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। तो ये आप समय का इस तरह से निर्धारण कर सकते हो, इस तरह से समय निकाला जाता है। ये चीज समझ में आई होगी, नॉर्मल चीजें हैं ये सारी, बस 2-3 चीजों का इसमें ध्यान रखना होता है। दोस्तों इसके अलावा आपने नाम सुना होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखो ध्यान देना, अब 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब इससे पहले, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पहले, इस ग्रीनविच से संबंधित मैं एक प्रश्न और बताऊंगा आपको, क्योंकि प्रश्न से प्रश्न ये टच होते चले जाते हैं। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न आ जाए कि 0 डिग्री देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बाद में देखते हैं, पहले इसी के बारे में देख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, ये विश्व के 8 देशों से गुजर रही है। कितने देशों से? 8 देशों से होकर गुजरती है। अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर वर्ल्ड के कितने देशों से निकलती है? 8 देशों से निकलती है। अब वो 8 देश, अब जैसे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ ले कि कौन से देश से देशांतर रेखा नहीं गुजरती या कौन से देश से गुजरती है, तो उस विकल्प में 8 देश अपने को याद हो तो आराम से अपन इजी वे में उस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेंगे। अब वो 8 देश का सूत्र जो है, ये याद रखना आप, घाट में बीएसएफ, घाट में बीएसएफ। अब बीएसएफ के जवान बेचारे कहां रहते हैं? बॉर्डर पे रहते हैं, घाटों में रहते हैं। अब ये आराम से सूत्र याद रख सकता है, घाट में बीएसएफ। अब देखो जी से तो हो जाएगा घाना, कौन सा देश? घाना। ए से हो जाएगा अल्जीरिया, कौन सा देश हो जाएगा? अल्जीरिया। फिर टी से हो जाएगा टोगो, तो ये 3 देश तो ये हो गए। फिर एम से हो जाएगा माली और ई से हो जाएगा इंग्लैंड। कौन सा? इंग्लैंड, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम से होकर भी गुजरती है। बी से हम लगाएंगे, ये बी से बर्किन फासो। एस से लगाएंगे स्पेन और एफ से लगाएंगे फ्रांस। तो ये 8 देश हो गए दोस्तों। अब इसको अच्छी तरीके से आप याद रख सकते हो, घाट में बीएसएफ। 0 डिग्री देशांतर कितने देशों से? 8 देशों से। अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़ के 8 देशों से गुजरती है। तो वो 8 देश कौन कौन से हो गए? नंबर 1 GH से लगा देंगे घाना, या फिर H नहीं लगाओ तो आप वैसे कर सकते हो, GAT कर सकते हो, लेकिन ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा। GH से तो घाना बन गया, A से अल्जीरिया बन गया, T से टोगो बन गया, M से माली बन गया, E से इंग्लैंड बन गया, B से बर्किन फासो और S से स्पेन बन गया और F से फ्रांस बन गया। ऐसे टोटल ये 8 देश हो गए मित्रों। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा का क्लियर हुआ। उसके बाद में और भी बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं। अब दोस्तों यहां पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा आप। अब हमारा जो भारत है, अब आपने देखा होगा भारत की स्थिति, जैसे मैं छोटा डायग्राम यहां पे बना देता हूं। जैसे ये हमारा भारत है मित्रों, भारत की स्थिति ये है, ये हमारा राजस्थान स्थिति देखते हैं, ये गुजरात स्थिति आ रही है, ये नीचे महाराष्ट्र स्थिति देखते हैं अपन। तो ये स्थिति देखें, छोटा डायग्राम बना रहे हैं अपन। फिर ये देखते हैं, ये उत्तरी पूर्वी राज्य देख रहे हैं अपन।
ये पश्चिम बंगाल आ गया, ये अपनी एक कर्क रेखा गुजर रही। अब दोस्तों देखो, अब एक भारत के इस ओर से एक रेखा गुजर रही है, ये इसको बहुत कहते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? यहीं से दोस्तों भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कौन सी रेखा से निर्धारित किया गया है भारत में? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और ये दोस्तों यूपी के इलाहाबाद में मिर्जापुर, यूपी के इलाहाबाद में कौन सा है? मिर्जापुर के समीप नैनी स्थान से निकलती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो इसमें सारी चीजें आ गई आपकी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। ये मानक रेखा यूपी के इलाहाबाद के मिर्जापुर से होते हुए नैनी स्थान से निकलती है। अब एग्जाम में ये दोस्तों कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में भी प्रश्न पुटअप किया जा चुका है। तो ये हर चीज को हर देखो बाल की खाल निकाल के आप पढ़ा करो। हर चीज को अच्छे तरीके से एक नए अंदाज और एक नए जोश, एक नए उमंग और एक नए जज्बे के साथ देखा करो। तो ये जो रेखा है भारत के 5 राज्यों से, भारत के 5 स्टेटों से गुजरती है। अब 5 स्टेट वो कौन कौन से हैं उनका सूत्र आपको याद रखना है। जैसे 5 क्षेत्र, यू मौका, इतना तो याद रख सकता है। यू मौका मतलब तुम्हें एक मौका है, और ये वास्तव में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मित्रों। ये समय एक मौका है। आप घर पे ये बैठ के ये नहीं समझिएगा कि हमारा टाइम जाया हो रहा है, हमारा टाइम खराब हो रहा है। तो ये आप जो घर पे पढ़ाई यदि एक्चुअल में कर रहे हो, सही डेडिकेट होके, सही अपने विल पावर के साथ, सही अपनी शिद्दत के साथ, सही जुनूनी तरीके के साथ, तो गारंटेड इसका पुट आउट अच्छा आना है। दूसरी बात, जीवन में कभी भी नेगेटिव सोच कभी मत लाइएगा। हमेशा पॉजिटिव विचारों से परिपूरित रहिए आप। इसलिए तो मैं बार बार बोलता रहता हूं कि माइंड पॉजिटिव इज द लाइफ पॉजिटिव। आप अच्छा सोचोगे मित्रों तभी आपका अच्छा होना है। बुरा सोच के बैठोगे तो आपको बुरा होना है, कभी भला नहीं हो सकता। तो यू मौका, तुम्हारे पास एक मौका है। तो ये 5 राज्य हो गए, कौन कौन से? देखो, यू से उत्तर प्रदेश, यू से क्या लगाएंगे? उत्तर प्रदेश। एम से क्या लगाएंगे यहां पे? एम का मतलब यहां देखो आप, एम का मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश। एमपी यूपी 2 हो गए ना, यूपी हो गया, एमपी हो गया। ओ से ओडिशा, ओडिशा मतलब उड़ीसा, उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया है। सी से क्या लगाएंगे अपन? छत्तीसगढ़, और ए से लगाएंगे अपन आंध्र प्रदेश। तो ये याद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कौन से राज्य से मुख्य रूप से गुजर रही है? यूपी से। यूपी में कौन सा स्थान है, कौन सा शहर है? इलाहाबाद। कौन सा नगर है? मिर्जापुर। कौन सा स्थान है? नैनी। और ये रेखा क्या है? भारत का मानक समय यहीं से निर्धारित किया गया है। और ये भारत के कितने स्टेटों से निकलती है? 5 राज्यों से। 5 राज्यों का मैंने सूत्र बता दिया, यू मौका। और ये भगवान ने भी आपको एक मौका दिया है मित्रों, इसका भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करें। और हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप भूलिएगा नहीं, बार बार आपको रिमाइंड करवाया जाता है, याद दिलाया जाता है। कम से कम वीडियो देखने के साथ साथ इतना तो अपना जिम्मेवारी बनता है, मोरल ड्यूटी बनता है कि उसको लाइक और शेयर करें। जैसे डिसलाइक तो सभी करना जानते हैं, लेकिन लाइक करना बहुत कम लोग जानते हैं मित्रों। तो लाइक करना सीखिए ताकि दूसरों को लाइक आ सको और उस लाइक बन पाओ आप। तो यू से यूपी, एम से मध्य प्रदेश, ओ से ओडिशा, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों आपकी। तो ये चीजें सारी क्लियर हुई अपनी। उसके बाद में हम बात करते हैं अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत ही नॉर्मल चीज है। वैसे एक टेक्निकल टर्म्स है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीजें हैं, हर आदमी को इन चीजों का पता होता नहीं, ये किताब में पढ़ो आपकी समझ में नहीं आएगा ये। अब देखो पहली बात आती है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसे ही हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पहली बात, पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। दूसरा प्रश्न, 180 डिग्री देशांतर रेखा ये जो है ये कहां से प्रारंभ है? ऐसे आ जाए तो याद रखना, आर्कटिक सागर। कौन सा? आर्कटिक सागर, जो उत्तर में है, आर्कटिक सागर से प्रारंभ है। तीसरी बात, ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है ये टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी सरल रेखा नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी एक काल्पनिक रेखा है। टेढ़ी मेढ़ी काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा, ये भी याद रखना। चौथी बात, ये जो 0 डिग्री 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये कहां से मोड़ी गई है? 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से। क्यों मोड़ी गई है? कि एक तो साइबेरिया, मेन चीज याद रखो आप, साइबेरिया, और एक है अलास्का। इनके समूह में कोई अंतर नहीं है, टाइम कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये रेखा खींची गई है। तो ये रेखा कहां से मुड़ती है? 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये रेखा कौन सी दिशा में मुड़ी है? ऐसे रेखा आ रही है, फिर ये पूर्व की ओर मुड़ी है। तो ये कौन कौन किस किस को बचाते हुए? साइबेरिया को और अलास्का को बचाते हुए मुड़ी है। तो ये मुख्य मुख्य बात याद रख लो आप। मैंने कहा कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसका जो प्रारंभ मैंने बताया आपको, कहां से बताया है? आर्कटिक महासागर से। ये काल्पनिक रेखा है और ये भी याद रख लो, ये प्रशांत महासागर में खींची हुई है, प्रशांत महासागर में है। जैसे एग्जाम में कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। ये सारी चीजें आपके लिए माइनर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना। दृष्टिकोण ऐसा अपनाओ कि उसमें मजा आ जाए। मैं कहता हूं हर चीज पॉसिबल है, हर चीज को अच्छे तरीके से यदि पढ़ा जाए ना तो बिल्कुल क्लियर है ये। उसके बाद में ये जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि का पश्चिमी रेखा पश्चिमी दिशा में मोड़ी गई है। पश्चिमी दिशा में बेरिंग सागर से होकर, बेरिंग सागर में, कहां पे? बेरिंग सागर में ये पश्चिम की ओर मुड़ती है, बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर। फिर ये पूर्व की ओर मुड़ती है, पूर्व की ओर मुड़ती है क्योंकि ये फिजी और ऑस्ट्रेलिया में समय का जो अंतर आता है उसका डिवाइडेशन करने के लिए ये किस दिशा में? पूर्व दिशा में। उसके बाद में ये नीचे आ जाती है। तो दोस्तों देखो इसका निर्धारण ऐसे हो रहा है। तो देखो यहां से स्टार्ट है ये, फिर ये 75 डिग्री पे मुड़ रही है वापस पूर्व की ओर, फिर ये बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मुड़ रही है, फिर ये फिजी और ऑस्ट्रेलिया को बचाने के लिए फिर पूर्व की ओर मुड़ी है और फिर ये नीचे आई है। तो ये कौन से महासागर में है? ऐसी रेखा प्रशांत महासागर में है। तो ये आपको सीधी रेखा नजर आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही है? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये प्रशांत महासागर में है ये। अब दोस्तों ये जो रेखा है ये क्यों खींची गई है? अब इसके बारे में आपको एक स्पेशल बात ध्यान रखनी है। जैसे हम देखते हैं कि 0 डिग्री से हमने देखा, 0 डिग्री के पश्चिम का समय हमने पीछे किया था और पूर्व का समय हमने आगे किया था, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होगा, इसमें जस्ट उल्टा होगा। इसमें एक दिन कम कर दिया जाता है या एक दिन घटा दिया जाता है या एक दिन जोड़ दिया जाता है, ऐसा स्थिति इसमें होती है। जैसे पश्चिम में और ये पूर्व में, ये दो स्थिति अपन देखते हैं। यदि पश्चिम में आदमी आगे बढ़ता है या पूर्व में आगे बढ़ता है तो इसमें एक देखो, पश्चिम की ओर आदमी आगे बढ़ता है तो एक दिन आगे कर दिया जाता है, एक दिन आगे बढ़ा दिया जाता है, एक दिन। और पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो एक दिन घटा दिया जाता है, घटाया जाता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये इस चीज के ऊपर अनुसरण नहीं करना अपने को, 0 डिग्री से नहीं करना, अपने को 82.5 डिग्री से करना है। 82.5 डिग्री में क्या दिया है कि यदि पश्चिम दिशा की आप यात्रा कर रहे हो तो उसमें एक दिन आगे कर दिया जाएगा, एक दिन आगे कर दिया जाएगा। और पश्चिम में आप पूर्व में आप यात्रा कर रहे हो तो एक दिन उसमें घटा दिया जाएगा, एक दिन जोड़ दिया जाता है और एक दिन घटा दिया जाता है। और इसका निर्धारण किससे होता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा से
होता है दोस्तों। तो ये इस तरह से समय निर्धारण का था और ये अपना संक्षिप्त एक टॉपिक था जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखना। साथ ही मैंने बताया कि जो एशिया महाद्वीप है ये 100 कितना बताया था मैंने, 186 डिग्री, सॉरी ये 85 डिग्री अक्षांशों से एशिया गुजर रहा है और 164 डिग्री देशांतर। एशिया महाद्वीप कितने देशांतरों के बीच में है, 164, और अक्षांशों की बात करें तो 85 अक्षांशों के बीच में एशिया महाद्वीप पड़ता है। मैंने राजस्थान बताया, भारत बता दिया आपको, एशिया महाद्वीप के बारे में बता दिया, ग्रीनविच रेखा के बारे में बता दिया, अक्षांश रेखाओं की विशेषता मैंने आपको बता दी, देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया है। तो उसके बाद में मैंने भारत की मानक रेखा के बारे में आपको बता दिया, 180 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में अपने सारा टॉपिक क्लियर किया है। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।